आएगा द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मैं नाम नदीम। यार भाई यूएनएससी के हेड ने 193 देशों की भारत की एग्जाम्पल देकर कहा कुछ सीखना है तो महान भारत से सीखो। ऐसे बोला है वो 193 देशों के सामने। क्या बोल रहे हो मिजाज? ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा आखिर भाई उनके हेड ने ऐसा क्यों बोला, किस बात पे बोला भाई कि कुछ सीखना है तो इंडिया, मतलब दुनिया के ना अमेरिका से सीखो ना किसी और देश से सीखो, हाँ ना यार, इंडिया की मिसाल दी। वही ना, वॉच करते हैं, कॉर्ड ऑन करते हैं, स्टार्ट। दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड अफेयर और डिफेंस से जुड़ी दो इंटरेस्टिंग अपडेट के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारी पहली अपडेट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भारत की तारीफ को लेकर है, जिसने 193 देश के सामने भारत का सर ऊंचा कर दिया। वहीं पर हमारी आज की दूसरी अपडेट आकाश तीर सिस्टम को लेकर है, जिसने भारतीय सेना में शामिल होने के बाद अब चीन और पाकिस्तान के ड्रोन से लेकर हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट तक हमारे बॉर्डर में एंट्री नहीं कर सकेंगे। तो चलिए अपडेट को डिटेल से समझते हैं। दरअसल दोस्तों यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जिसमें 193 सदस्य देश है, वहां खुद यूएनजीए के प्रेसिडेंट ने भारत की तारीफ की और कहा कि दुनिया को भारत से सीखना चाहिए। दरअसल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट डेनिस फ्रांसिस जनवरी में भारत की यात्रा पर आए थे, जिस दौरान उन्होंने भारत के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को देखा, जो उनके लिए काफी हैरान करने वाला था, क्योंकि भारत में यूपीआई के इस्तेमाल से छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पेमेंट जितनी सरलता के साथ हो सकता है, वैसा पश्चिमी देशों में आज भी संभव नहीं है। भारत जिसे पश्चिमी देश एक डेवलपिंग देश मानते हैं, उसका डिजिटल पेमेंट इंटरफेस इतना अच्छा है कि अमेरिका भी इससे जलना शुरू कर चुका है, क्योंकि भारत के यूपीआई ने अमेरिकी कार्ड कंपनियों के बिजनेस को बड़ी चोट पहुंचाई है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट डेनिस फ्रांसिस ने अपने बयान में कहा कि भारत का डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम मजबूत होने की वजह से हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन को हासिल किया और हमारे देश में गरीबी घटाने में इसका एक बड़ा हाथ है, जो सच है, क्योंकि लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार भारत ने पिछले 15 सालों में 450 मिलियन लोगों को मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी की रेखा से बाहर निकाला, जो इस बात को दर्शाता है कि 2047 तक भारत सच में एक विकसित देश बन सकता है, क्योंकि भारत का आर्थिक और सामाजिक विकास तेज गति से हो रहा है, जिसके पीछे हमारा डिजिटल पेमेंट सिस्टम एक बड़ा फैक्टर है। साथ ही डेनिस फ्रांसिस ने कहा है कि भारत के पास जो डिजिटल सिस्टम मौजूद है वह हमें दूसरे देशों पर एक अच्छा एडवांटेज देता है और भारत के ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम से काफी सीखा जा सकता है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट ने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मीटिंग की और भारत के दो बड़े शहर मुंबई और जयपुर को विजिट करने भी पहुंचे। भारत की खूबसूरती और इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर उन्होंने इनक्रेडिबल इंडिया की भी तारीफ की, जो टूरिज्म में भारत का टैगलाइन है। इससे ये बात पता चलती है कि भारत यूएनजीए प्रेसिडेंट को कितना प्रभावित कर चुका है। यूनाइटेड नेशन में भारत की तारीफ एक ऐसे समय पर हुई जब परमानेंट सदस्यता के लिए भारत लगातार कोशिश कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र में परमानेंट सदस्य को लेकर भारत का समर्थन करने वाले अधिकतर देश सामने आ चुके हैं, जिसमें अफ्रीका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक शामिल है। इसके अलावा सिर्फ चीन, पाकिस्तान और कुछ गिनती के ऐसे देश हैं जो भारत का समर्थन नहीं कर रहे। यहाँ तक कि तुर्की ने भी परमानेंट सदस्यता के लिए भारत का समर्थन किया था। और अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में सभी देशों के सामने भारत की तारीफ इस बात को दर्शाता है कि भारत का कद ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर काफी बढ़ चुका है और आज नहीं तो कल यहाँ पर बदलाव होंगे और हमें वीटो पावर जरूर मिलेगी। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी अपडेट की तरफ। तो दोस्तों ये खबर डिफेंस की है, जिसके तहत आखिरकार भारत ने आकाश तीर सिस्टम को बनाकर इंडक्ट कर लिया है। गुरुवार के दिन भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की गाजियाबाद स्थित फैक्ट्री में आकाश तीर सिस्टम को हरी झंडी दिखाई गई। इसके बाद इंडियन आर्मी ने इसे आधिकारिक तौर पर अपनी सेवा में शामिल कर लिया है। आप सोच रहे होंगे कि आकाश तीर कोई नया सिस्टम या एयर डिफेंस सिस्टम है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये उनसे कम भी नहीं है। दरअसल आकाश तीर एक ऐसा सिस्टम है जो इंडियन आर्मी की सिचुएशन अवेयरनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का काम करेगा। आपको ये तो पता ही होगा कि फ्रंट लाइन और भारत के पास अंदरूनी इलाकों की सुरक्षा के लिए अलग अलग तरह और श्रेणी के एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जिसमें कुछ और डिफेंस सिस्टम सैनिकों द्वारा कंधे पर कैरी किए जा सकते हैं, तो कुछ बड़े ट्रक में मौजूद हैं, जिन्हें मूव करने के लिए एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। लेकिन इन सभी सिस्टम में एक चीज सामान्य है और वह है इनका रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसके बिना ना तो भारत का बीएमडी सिस्टम और ना ही दुनिया का सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम यानी S-400 काम कर सकता है। और इन सभी डिफेंस सिस्टम के रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम को एक साथ जोड़कर एक सिंगल नेटवर्क पाइपलाइन में लाने का काम करेगा हमारा आकाश तीर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर।
सेंटर, जिसे अब आधिकारिक तौर पर इंडियन आर्मी की सेवा में शामिल किया जा चुका है, जिसके तहत किसी हॉस्टाइल एयरक्राफ्ट के हमारी सीमा में आते ही ये सिस्टम तुरंत इंडियन आर्मी को अलर्ट कर देगा और सभी रडार समेत कम्युनिकेशन सिस्टम का डाटा एक यूनिफाइड नेटवर्क से मिलने की वजह से इंडियन आर्मी न सिर्फ ज्यादा जल्दी रिएक्ट कर सकेगी, बल्कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की टारगेट कैपेबिलिटी भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, जो हमारी ओवरऑल डिफेंस एफिशिएंसी को कई गुना ज्यादा बढ़ा देगा। इतना ही नहीं, बल्कि आकाश तीर सिस्टम भारत के अपने फाइटर जेट और दूसरे एयरक्राफ्ट की सुरक्षा को एयर स्पेस में गारंटी करने का भी काम करेगा। इसीलिए ये हमारे लिए एक काफी बड़ी उपलब्धि है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोनों ही खबरों के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो खत्म यार। सबसे बड़ी बात, यूएनएससी के हेड ने 193 देशों के सामने खड़े होकर बोला है कि सीखना है तो इंडिया से सीखो। डिजिटल सिस्टम का कैसे आज भारत किंग बन गया। वाकया यार, झोपड़पट्टी में रहने वाला भी बंदा ना वहां पर आज यूज कर रहा है डिजिटल। ये तो भाई हमने वीडियोस में खुद देखा है कि भाई लुक्कड़ पे एक इतना मतलब इतना सा टेबल जिसने लगाया और कुछ उस टेबल पे चीजें रख के भी बेच रहे हैं ना, तो उसके पास यूपीआई का वो स्कैन वाला कार्ड उसके पास 100% पड़ा हुआ होगा। बिल्कुल नजर आता है भाई। वो लगता है इंडिया आया है ना, उसने देखा है भाई साहब सब कुछ अपनी आंखों से। वो आज जाके यूएन में बोल पड़ाई। यार कितनी जली होगी अमेरिका जैसे देश की। अमेरिका भी सोचता होगा यार इस दुनिया का बाप हम लोग बने हुए, लेकिन भाई आज तक भारत जैसा एडवांस डिजिटल सिस्टम हमने अपने देश में नहीं लाया। 193 देशों के सामने बोलना कि इंडिया डिजिटल सिस्टम में कुछ सीखना है तो इंडिया से सीखो। देख ना, 193 देश, और किसी का नहीं बोला, अमेरिका का नहीं बोला, फ्रांस का नहीं बोला, और किसी का नहीं बोला, इंडिया का बोला। इंडिया का उन्होंने विजिट किया और सब कुछ देखा है ना। एक सब्जी वाला, रेडी वाला, उसने भी रखा हुआ है। वो भाई यूएनएससी का जो हेड है आज चप्पे चप्पे पे घूम कर आता है, लेकिन उसने आज जो पिक किया वो इंडिया को पिक किया कि दुनिया वालों सीख लो इनसे कुछ। बिल्कुल, क्योंकि इंडिया ऐसे ट्रैक पे जा रहा है कि आज दुनिया के बड़े बड़े हेड आज इंडिया की एग्जांपल दे रहे हैं। तो सोचो इस टाइम अमेरिका नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा भाई? वो जल रहा है, वो ऑलरेडी कह रहा है भाई सुपर पावर है, अपने आप को बोलता है, उसके पास ये सिस्टम नहीं है। आजकल फीका पड़ता जा रहा है इंडिया के आगे। बिल्कुल, ये होता है भाई, अपने देश को ऐसा आगे लेकर आगे जाओ कि अगला तुमसे जले। बिल्कुल, तुमसे जले कि भाई ये कैसे कर रहे हो यार ये लोग। दूसरे मुल्क के बंदे तारीफ करें तो देखो, मैं कहता हूँ कि अभी भी इंडिया के अंदर 99.9% लोग भाई सब यूज कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, 100% ही बोलो, तकरीबन 100%। मैंने आपको बोला टेबल पे रखी हुई, मैं कहता हूँ उसने 4 बिस्कुट भी रखे ना बेचने के लिए, तो भाई उसने अपने साथ डिजिटल यार मैंने खुद वीडियो में देखा कि थोड़ी जी सब्जी लगाई थी, उसके पास भी बड़ा हुआ ना। और आज यूएनएससी कैड ने जब ये बात बोली तो चाइना और पाकिस्तान बैठे होंगे, उनके तो जल गई होगी, सड़ गए होंगे, जल लोग गए होंगे। वो तो पागल हो गए होंगे कि भाई ये क्या बोल रहा है। इंडिया की तारीफ ये कहां से कर दी? हमारे तो वहां पे बैठ गए बोल रहे इंडिया की तारीफ हो ही नहीं सकती, लेकिन भाई आज यूएन का हेड इंडिया की तारीफ, इंडिया ने कुछ किया तो तब भी तारीफ हो रही है भाई। एक और आकाश का वेरिएंट, एक और हेड एडवांस सिस्टम भाई, वो शामिल कर लिया, एक और ऐड हो गया। मतलब उसे थोड़ा बहुत एडवांस है, लेकिन फिर भी देखो इंडिया जैसे जैसे उसके अंदर वर्किंग कर रहा है, अपने सिस्टम्स के अंदर वर्किंग कर रहा है, उसे अपग्रेड कर रहा है और उनको दे रहा है अपनी सेना। बिल्कुल, ये भी हवाले कर दिया है। और भाई आकाश सिस्टम की ये खासियत मुझे अच्छी लगती है कि ये अपनी चीजों को पहचानता है और उन पे फायर नहीं। ये देख भैया, ये चीज एक बहुत अच्छी मुझे इसकी लगती है कि ये काफी ज्यादा सिस्टम है, क्योंकि भाई हवा में अपने जहाज उड़ाइए ना, अपने जहाज भी मार दे, लेकिन ये चीज नहीं है, वो दुश्मन पे नजर रखता है, अपने जहाजों पे नहीं। ये वाकया में बहुत कमाल चीज है। तो यार आपकी क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में? इधर वीडियो खत्म कर दो।